हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई मैथ्स क्लासेस। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हमारे जो भी वीडियोस आएंगे वो आपके एनडीए के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे? एनडीए के लिए। ठीक है, एनडीए मैथ्स क्रैश कोर्स लेकर आए हम, जिसके अंदर आज जो हमारा पहला जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। एक ही शॉर्ट में हम इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या बातें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर एंगल्स के बारे में, कि आपके एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज एंगल्स। तो सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, क्या होते हैं भाई हमारे एंगल्स। ओके, एंगल्स के बारे में क्या है एंगल्स। तो देखिए, एंगल्स क्या है। अगर मैं सीधी सी बात बताऊं कि भाई एंगल्स क्या होगा, तो आपके पास अगर एक लाइन है, ठीक है, मान लो कि ये आपके पास क्या एक लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, लाइन है लाइन। अब ये जो लाइन है वो आपकी रोटेट कर रही है। ठीक है भाई, ये लाइन जो है वो क्या कर रही है, आपके पास रोटेट कर रही है। ये लाइन जो है वो आपके पास रोटेट कर रही है, ये लाइन है, और ये क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। और ये रोटेट करके ये लाइन कहाँ पहुंच गई, आपके लेफ्ट आपके यहाँ पर पहुंच गई। तो अब जो इसके अंदर ये जो एंगल बन रहा है आपके पास, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, थीटा। और यही होता है हमारा एंगल। क्या होता है हमारा एंगल। ठीक है, ये हमारा एंगल होता है। बात आई समझ, बड़ी छोटी सी बात है। ठीक है, ये हमारा एंगल होता है। अब जो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो हम पढ़ने वाले, वैसे तो एंगल्स आपको पता है, एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम ट्रिगोनोमेट्री के अंदर बात करेंगे तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब ये एंगल है। अब जब ये जो लाइन है ना, सिंपल सी बात सोचना कि अब ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये पूरा ऐसे रोटेट होगी। क्या होगी, ये पूरा रोटेट होगी, तो बन जाएगा हमारा एक सर्किल। बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा हमारा एक सर्किल, बनेगा। तो देखो, ये जो लेंथ है आपके पास, कौन सी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो लेंथ है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये बताओ। ठीक है, अगर ये सर्कल बनेगा, ऐसे सर्कल बनेगा, तो इस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो इस वाले लाइन को हम बोलते हैं आर्क, है ना। हिंदी में भी बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे चाप। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, चाप। तो ये हमारा आर्क हो गया। क्या हो गया हमारा आर्क। बड़ा सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर इसकी लेंथ एल हो जाए और अगर ये पूरा सर्किल बनेगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस। अगर ऐसा है तो जो आपके पास थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका L/R के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, तो वो होगा आपका L/R। ठीक है, किसके इक्वल होगा, L/R के इक्वल होगा। तो इस फॉर्मूले को आपको हमेशा क्या करना है, इधर ध्यान में रखना। इस वाले फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। थीटा क्या होगा आपका, L/R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी पता है, यहाँ पर क्या है, ये जो थीटा है वो हमेशा हमारा रेडियन में होता है। ये जो थीटा है वो हमेशा किस में होता है, आपका रेडियन में होता है। और ये जो R और L है वो हमेशा सेम यूनिट की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तो वो हमेशा आपकी सेम यूनिट की होनी चाहिए। ठीक है, आई होप बात समझ होगी। ये रेडियन में होगा और ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आपकी हमेशा सेम यूनिट के अंदर ये होनी चाहिए। बड़ा धीरे धीरे से आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम एंगल्स का मेजर के बारे में देखते हैं ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखते हैं कि एंगल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी इसकी फॉर्म्स होती है। तो देखो भाई, तो हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ एंगल। मेजर्स ऑफ एंगल, तो देखो, तो एंगल का मेजर करना है। ठीक है भाई, एंगल का मेजर करेंगे। तो मेजर्स ऑफ एंगल में देखो क्या क्या होगा आपके पास। सबसे पहले कौन कौन से सिस्टम है, तो सबसे पहले होगा हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम के बारे में। सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, तो क्या है भाई हमारा सर्कुलर सिस्टम, क्या है हमारा सर्कुलर सिस्टम। तो देखो, सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है भाई, सर्कुलर सिस्टम इसका मतलब सर्कल तो हो गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल हो गया, और ये इसकी जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, है ना। ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो जाएगी रेडियस। ठीक है, तो अगर ये रेडियस है तो ये रेडियस हमारे पास R हो गई। अब इसी रेडियस की यूनिट, मान लो ये 1 यूनिट का रेडियस, मान लेते हैं कि रेडियस क्या है भाई, 1 यूनिट का रेडियस है। तो 1 यूनिट का ही अगर यहाँ पे हमें क्या बना दे, एक आर्क बना देते हैं ना। 1 यूनिट के अगर मैं क्या बना दूं, यहाँ पर एक
आर्क बना देता हूँ। लेट ये जो आर्क है वो आपका 1 यूनिट मतलब इस रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो अब ये जो आर्क है जो किसके इक्वल है, इस रेडियस के इक्वल है। ये जो आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। किसका एंगल बनाएगा? 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ भाई गुरुजी, सीधी सी बात बताओ, इसका मतलब हुआ क्या? तो इसका मतलब हुआ क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो एंगल जो हम नापेंगे उसकी जो यूनिट होगी, इस एंगल को मेजर करने की जो यूनिट होगी वो यूनिट हमारी हो जाएगी रेडियन। क्या होगी भाई गुरुजी? रेडियन यूनिट हो जाएगी। क्या यूनिट होगी हमारी? रेडियन यूनिट होगी। बात आई समझ में? तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, मतलब इक्वल रेडियस का जो आर्क होता है वो सेंटर पर जितना एंगल ड्रॉ करेगा उसको हम 1 डिग्री को बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 1 डिग्री, ठीक है भाई। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये आर्क जो है, अगर ये पूरा का पूरा ये वाला आर्क ले लूं मैं, ठीक है, पूरा का पूरा ये वाला आर्क ले लूं, ठीक है, पूरा ये आर्क ले लूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी? तो ये हो जाएगी सर्कमफ्रेंस के इक्वल। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2 पाई आर। ये होता है भाई सर्कमफ्रेंस, क्या होता है? 2 पाई आर। ये हो जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस। तो मुझे बताओ अब इसके अंदर एंगल्स कितना होगा, सीधी सी बात पूछ रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ इसके अंदर एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे भाई कि थीटा जो होता है वो होता है L अपॉन आर, ये वाला हमारा फॉर्मूला। L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू है 2 पाई आर, और R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां से जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। यहां से जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो यहां पे जो थीटा है वो आपका 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक बात समझ होगी, ठीक है। अभी तक हम इसको यहीं पर रखते हैं, आगे एक और पढ़ेंगे जब हम रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट भाई कौन सा है? नेक्स्ट जो सिस्टम है वो कौन सा है? तो नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है सेक्सागेसिमल सिस्टम। क्या है भाई? सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है भाई? सेक्सागेसिमल सिस्टम के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो सेक्सागेसिमल, इसके अंदर क्या होगा कि यहां पर जो आपका एंगल होता है ना, इसका जो यूनिट होती है, मैं डायरेक्ट यूनिट लिखता हूं, इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी डिग्री होती है। क्या यूनिट होती है? डिग्री, ठीक है। इसके अंदर वन राइट एंगल को 90 डिग्री का नाम दिया गया। वन राइट एंगल को कितना नाम दिया गया? तो वन राइट एंगल को 90 डिग्री का नाम दिया गया। किसके अंदर? सेक्सागेसिमल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो वन राइट एंगल किसके इक्वल हो जाएगा आपका? तो वन राइट एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं होनी चाहिए। अब सीधी सी बात सुनते हैं और समझते हैं कि भाई मान लो कि ये आपके पास क्या है? एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल है और ये इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। ये सर्कल हो गया, ये रेडियस हो गया। अगर मैं इसी सर्कल के 360 ऐसे पार्ट कर देता हूं, कितने पार्ट कर देता हूं भाई? ऐसे 360 पार्ट कर देता हूं। समझना, मैं अभी कर नहीं सकता ऐसे, मैं इसके 360 पार्ट मतलब 360 अगर मैं पार्ट कर देता हूं, तो 360 पार्ट करूंगा, तब ये जो एक एंगल होगा उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री, ठीक है। तो बताओ कंप्लीट एंगल कितना हो गया? तो कंप्लीट जो एंगल होगा वो आपका 360 डिग्री होता है। तो किसी भी ट्राइंगल, किसी भी सर्कल के अंदर जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। बात आई समझ में? तो ये 1 डिग्री। अब सुनो, अच्छा नई बात, तो अब देखो मजेदार बात अब ये है कि इसको भी मैं फर्दर ऐसे 1 डिग्री को मैं फर्दर ऐसे वाइट दिख रही है ना, ये ऐसे, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? ऐसे 60 टुकड़ों में और तोड़ सकता हूं। क्या तोड़ सकता हूं मैं इसको? ऐसे 60 टुकड़ों में और तोड़ सकता हूं, है ना। तो अगर मैंने 60 टुकड़ों में तोड़ा है इसको, तो क्या हो जाएगा भाई? तो अब जो आपके पास 1 डिग्री है उसको हम फर्दर क्या बोल सकते हैं? 60 मिनट बोल सकते हैं। और यहाँ पे इस मिनट का मतलब टाइम से नहीं है बिल्कुल भी, इस मिनट का मतलब यहाँ किससे है भाई? एंगल से है। इस मिनट का मतलब यहाँ पर एंगल से है। फर्दर इस 1 मिनट को मैं 60 सेकंड के अंदर तोड़ सकता हूँ। 60 सेकंड के अंदर क्या कर सकता हूँ? इसको तोड़ सकता हूँ। आई होप कि ये छोटी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपके होनी नहीं चाहिए।
ठीक है। ओके, अब वापस थोड़ा सा बैक चलते हैं। यहां पर हमने कंप्लीट एंगल देखा था कि जब ये पूरा आर्क बनेगा मतलब कंप्लीट होगा तब जो होगा वो 2 थीटा आएगा। कितना आएगा भाई? 2 थीटा आएगा, ठीक है। और अभी हमने इसके अंदर क्या पढ़ा है कि यहां पर जो कंप्लीट एंगल होगा आपका, यहां पर जो आपका कंप्लीट एंगल होगा वो कितना होगा भाई? तो वो होगा आपका 360 डिग्री। कितना होगा आपका? 360 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा भाई? 360 डिग्री आपका यहाँ पर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डिग्री और रेडियन को अगर रिलेट करना चाहिए तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो हमारा 360 डिग्री है वो एक्चुअल में 2 पाई के इक्वल है। और यहाँ से अगर 2 से इसको कैंसिल कर देता हूँ तो पाई जो रेडियन होगा वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री। पाई रेडियन मीन्स कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो मैं पाई को डिवाइड में लेकर चला जाऊंगा तो 180 अपॉन में पाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मैं पाई के डिवाइड में 180 को भेज दूंगा, ठीक है। और मेरा आंसर जो होगा वो एंगल जो है वो हमारा रेडियन में निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होता है? बेसिकली ये रिलेशन होता है। बेसिकली ये क्या होता है भाई? रिलेशन होता है, ठीक है। आई होप बात समझ में आई होगी। ओके, हम आगे अब चेंज करेंगे भाई कि 1 डिग्री जो रेडियन है उसके अंदर कितने, 1 रेडियन जो है उसके अंदर कितना डिग्री एंगल होता है, ठीक है। ओके, इसको मेजर करते हैं। बड़ा सिंपल सा खेल है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वाला खेल है ये, ठीक है। तो करते हैं भाई क्या होगा, देखो। तो हमने बात की भाई, बताओ 1 डिग्री के अंदर कितना डिग्री, मतलब 1 रेडियन के अंदर कितना डिग्री एंगल होता है। तो 180 अपॉन पाई करेंगे। जब आपने पाई की वैल्यू रखी इधर तो पाई की वैल्यू जो होगी वो होगी 22 अपॉन 7 और वो 7 हम कहाँ रख देंगे? ऊपर की तरफ रख देंगे। अब हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 हो जाएगा और इधर 2 से किया तो ये 90 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 630 अपॉन में 11। अब मैं 11 से डिवाइड करूंगा और 11 से डिवाइड करना आता होगा भाई। 11 5 जा 55, ठीक है। 55 गया तो पीछे बचा 8, 55 गया तो 55 गया तो पीछे 8 बचेगा। 80 हो गया तो 11 7 जा 77, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 और ये आ जाएगा 11। तो ये आया आपका डिग्री में। फर्दर हम क्या कर सकते हैं भाई? इस वाले पार्ट को हम मिनट में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे? मिनट में। तो क्या हो जाएगा? प्लस 3/11 है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 57 प्लस का 180 और अपॉन में हो जाएगा 11। अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11 1 जा 11, ठीक है भाई। 11 1 जा 11, पीछे कितना बच जाएगा? 7। 11 6 जा कितना हो जाएगा? 11 6 जा 66, पीछे 4 रिमाइंडर बचेगा तो हो जाएगा 4/11। फर्दर ये आया मिनट में आ गया था, ये मिनट में आ गया, ध्यान रखना। अब इसको मैं चेंज करूंगा तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 57 16 मिनट, ये डिग्री में हो गया। प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 240 और अपॉन में आ जाएगा 11, ठीक है। तो हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट। और यहाँ से अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22 और 11 1 जा, तो अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा। तो कितना लिखा जाएगा इसको? 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। कितना लिखा जाएगा भाई? और ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? 1 रेडियन की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है? तो ये हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू है। आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं। इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास 1 डिग्री बड़ा है या 1 रेडियन बड़ा है? 1 डिग्री बड़ा है या 1 रेडियन? तो आप देखो 1 रेडियन के अंदर जो डिग्री में वैल्यू होती है वो 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड आ रहा है और ये जो है वो 1 डिग्री है। तो सीधी सी बात है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी? आपकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ये आपकी वैल्यू क्या होगी? इसमें बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये खेल हो जाएगा। आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिस्टम देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट के अंदर आपको क्या देखना है? इसके अंदर नेक्स्ट जो सिस्टम है इसके अंदर आपको क्या देखना है भाई? इसके अंदर आपको क्या देखना है?
तो अगला जो सिस्टम है वो है आपका सेंस्टिमल सिस्टम। सेंस्टिमल सिस्टम, ठीक है, CENTESIMAL, तो ये हो जाएगा सेंस्टिमल सिस्टम, ठीक है। तो ये सेंस्टिमल सिस्टम हो जाएगा। तो अब देखो सेंस्टिमल सिस्टम में क्या होता है। तो सेंस्टिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं, वन राइट एंगल जो होता है उसको हम 100 ग्रेड्स के इक्वल रखते हैं। क्या रखते हैं, 100 ग्रेड्स के इक्वल रखते हैं। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना याद रखना कि ये जो सेंस्टिमल होता है इसके अंदर इसकी जो यूनिट होती है वो ग्रेड्स होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसके अंदर ग्रेड्स इसकी यूनिट होती है, ठीक है, ओके। अब हम एक रिलेशन देख लेते हैं, बहुत प्यारा सा रिलेशन है इसके बीच में। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। ओके, तो देखो अब हमारे पास कौन कौन सा एंगल पड़े भाई। एक तो हमने पढ़ा रेडियन, एक हमने पढ़ा था डिग्री, रेडियन डिग्री, और एक हमने पढ़ा ग्रेड्स। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो देखो भाई ये होता है डी डिग्री, तो अपॉन में आ जाएगा 90, इक्वल में जी मतलब ग्रेड है तो अपॉन में आ जाएगा 100, और आर मतलब रेडियन है तो हो जाएगा 2/पाई। कितना जाएगा, 2/पाई, क्योंकि इसमें पाई/2 होता है वन राइट एंगल के इक्वल, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जिसके अंदर हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो हम कन्वर्ट करेंगे किसको, 15 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया, एक बार हम 75 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, और एक बार हम 105 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे इन रेडियन। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे इसको, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो रेडियन के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं भाई कैसे कन्वर्ट होगा ये रेडियन के अंदर। तो हमारे पास है 15 डिग्री। तो देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है भाई 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई अपॉन में 180 रेडियन के इक्वल होता है, यही होता है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री के बराबर। तो हम 1 डिग्री की वैल्यू ये है, तो 15 डिग्री की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो हम इसको 15 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 15 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 से ये चला जाएगा आपके पास कितने टाइम्स, 15 है तो ये 12 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा पाई अपॉन में 12। तो ये आपका आंसर इसके अंदर हो जाएगा। सेकंड है 75 डिग्री, तो सिमिलर आपको ये करना है, पाई अपॉन में रखना है 180 और इनटू में कर देना है 75। 15 से कर देंगे तो ये 5 टाइम्स और ये 12 टाइम्स, तो हो जाएगा आपका 5 पाई अपॉन में 12, ठीक है। फिर आपका 105 डिग्री, तो वही करना है, पाई अपॉन में 180 और इनटू में आ जाएगा 105, ठीक है। 15 से करेंगे तो 15 7 जा, और 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 7 पाई अपॉन में 12, 7 पाई अपॉन में 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहां तक बात समझ में होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है। अब हम कुछ पढ़ेंगे भाई बेसिक सी बातें ट्रिगोनोमेट्रिक की, ठीक है भाई। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक सी बातें अबाउट ट्रिगोनोमेट्री, ओके। तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्या क्या बातें पढ़नी है। बड़ी छोटी छोटी बातें जो आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ी थी। क्लास 10th के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल जाए, एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल जाए प्यारा सा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए, ये लो, ये हमको राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, जिसके अंदर क्या होगा भाई, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। सपोज करते हैं ये आपका ए, ये बी और ये सी है। तो इसके सामने वाली साइड को हम प्यार से बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो इसीलिए तब ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं ताकि बात को समझ में आ जाए। क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये एंगल थीटा हो गया तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो जाएगा,
छोटी सी बात है लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा आपके परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है भाई। अब आपको पता है कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो मैं डिफाइन कर लेता हूँ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस चीज़ को आप गांठ बांध दें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही तो क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन होती है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है? तो राइट एंगल ट्रायंगल की ये कंडीशन होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है। और अभी यहां से तुमने स्टार्ट किया था क्या पढ़ने का? रेशियोज के बारे में। तो सबसे पहला जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा क्या था आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर पढ़ा था कोस थीटा। कोस थीटा क्या था भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर पढ़ा था टेन थीटा। क्या था टेन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या था आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था। भाई साइन का इनवर्स क्या होता है? साइन का इनवर्स होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा जो होता है एच अपॉन में पी। अब मुझे बताओ कोस का उल्टा क्या होगा भाई? कोस का उल्टा सेक हो जाएगा जो हो जाएगा एच अपॉन में बी। और टेन का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल बोलते हैं भाई उल्टे को, तो कोट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या थे? कुछ रेशियो थे। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो थे। अब इस रेशियो आने के बाद हम इसका मतलब देखो, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन थीटा है वो हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा और ये जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा और ये जो कोस थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन में सेक थीटा और ये जो सेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कोस थीटा और टेन थीटा किसका होता है भाई? कोट थीटा का होता है, तो 1 अपॉन कोट थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, और कोट क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन टेन थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ये होता है। ठीक है, अब सुनिए, अब छोटी सी बात सुनिए भाई, अब छोटी सी बात सुनिए, इसके अंदर क्या होगा? तो देखो इसके अंदर क्या होगा, टेन थीटा की और फॉर्मूला था कि अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ साइन अपॉन कोस, इधर पी अपॉन एच और बी अपॉन एच, तो ये कट जाएगा, तो इधर बचेगा पी अपॉन एच। भाई इधर क्या आएगा? साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा, यह आ जाएगा पी अपॉन में बी और पी अपॉन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रखें। क्या है? टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, और अगर मुझे इसी को कोट में लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले बड़े अच्छे फॉर्मूले हैं और थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे। कोई डाउट? तो यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से इसके अंदर बातें करनी। अब हम पढ़ेंगे भाई आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपके आइडेंटिटीज है। सबसे पहली जो आइडेंटिटीज है वो आपके कौन सी है भाई? सबसे पहली वाली जो है वो है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज आई कैसे? एक को प्रूफ करके बता देते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं सबको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, सबको एच स्क्वायर से क्या कर देता हूं? डिवाइड, तो एच से एच कट गया, इधर बचा 1। पी अपॉन एच क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बी बाई एच क्या होता है? लास्ट फॉर्मूला देखा था, कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ही आ जाएगी। ठीक है, कोस स्क्वायर को उधर भेज सकता हूँ मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलर मुझे अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। सेकंड देखते हैं, सेकंड वन, सेकंड कौन सी? सेकंड कौन सी?
तो देखते हैं भाई सेकंड कौन सी है। तो सेकंड है आपके पास, इस सेकंड के अंदर क्या होगा, तो सेकंड के अंदर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan को समझ के कोट मत लिख देना, ये sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, आराम से इसको प्रूफ कर लेना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आपको क्या करना है भाई, जैसे ये क्या करना है आपके पास, आपको b से डिवाइड करना है। ठीक है, b स्क्वायर से डिवाइड करोगे तब यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये p अपॉन बी tan हो जाएगा और h अपॉन बी क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा। अब tan को मैं उधर भेज देता हूँ, तो देखो क्या होगा, अगर tan उधर गया तो sec तो पॉजिटिव रहेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल में क्या आ जाएगा, 1, ये आएगा। अगर मैं इसको a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करूं तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा। और एक बार ये हो जाएगा sec थीटा प्लस का tan थीटा, यही होगा। और इक्वल में कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन क्या आता है पता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं सिंपल से क्वेश्चन देखता हूँ कि अगर मैंने बोल दिया कि बताओ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m है, क्या है, m है। ठीक है, तो मुझे फाइंड करके बताना है cos थीटा की वैल्यू। क्या फाइंड करके बतानी है, cos थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करके आप बताओ। तो कैसे बताओगे भाई, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर कि ये sec थीटा माइनस tan थीटा ये है। तो देखो अगर मुझे sec थीटा माइनस tan थीटा यहाँ से निकालना है, sec थीटा माइनस tan थीटा यहाँ से निकालना है, तो मैं इसको डिवाइड में भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में sec थीटा और प्लस का tan थीटा, यही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी करूँगा कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इसको उल्टा करके लिख दूंगा, sec थीटा माइनस है। ठीक है, sec थीटा माइनस tan थीटा जो है वो 1 अपॉन m हो जाएगा। अब इतनी सी बात को ध्यान में रखें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये कट ही जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 sec थीटा इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 sec थीटा, यहाँ पर अगर मैंने m कॉमन एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, m स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में 2m। लेकिन मेरे को तो cos थीटा पूछा था, तो cos थीटा पूछा था तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2m को ऊपर लिख दो और m स्क्वायर प्लस 1 को नीचे लिख दो और ये वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की। किसकी हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिमिलर आपके पास जो थर्ड आइडेंटिटी है वो यही है आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस कोट को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक बार माइनस में और प्लस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा और प्लस का कोट थीटा और इक्वल में आ गई 1। इक्वल में क्या आ जाएगा भाई आपका 1। ठीक है, इक्वल में आ जाएगा आपके पास 1, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है और ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बातें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल क्या थी, जो हमने 10th क्लास के लेवल की पढ़ी थी, हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, तो क्या पढ़ी थी हमने टेबल के बारे में, ओके टेबल बना देते हैं भाई। जीरो डिग्री बना देंगे इधर, फिर आ जाएगा 0 और ये इधर हो जाएगा 0 30 फिर 45 फिर 60 और फिर 90। ठीक है, ये हो जाएगा आपके यहाँ, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके, फिर आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, साइन के बाद आ जाएगा कोस, फिर आ जाएगा टेन, फिर आ जाएगा कोट, फिर आ जाएगा शेक और कोशेक। ये आपकी बातें आ जाएगी। ठीक है भाई,
ओके, तो देखो यहाँ पर हम एंगल की बात करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 0 डिग्री, फिर होगा 30 डिग्री, फिर होगा 45, फिर होगा 60 और फिर होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ आ जाएगा हमारा टेन थीटा, यहाँ आ जाएगा कोट थीटा, फिर इसको सेक लिख देते हैं और इसको कोसेक लिख देते हैं। ठीक है, इसको सेक इसको कोसेक लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, थोड़ा सा ये लेते हैं, 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर क्या होती है भाई 0 1/2, फिर होती थी 1/√2, फिर होती है भाई √3/2 और ये 1। याद करवाया होगा आपके अंगुलियों पे ये क्वेश्चन। कोस है वो जो उसको उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा 0। अब tan निकालना, भाई tan होता है साइन अपॉन कोस, तो डिवाइड करेंगे 0/1 0, 2 से ये 2 गया तो 1 अपॉन में √3, √2 से √2 गया तो 1, ये कैंसिल होकर इधर आ जाएगा √3 और 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, NF नॉट डिफाइंड। कोट इसका उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर आ जाएगा √3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/√3 और फिर आ जाएगा 0। सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। अगर मैं कोस को रेसिप्रोकल कर दूं सब सेक आ जाएगा मेरे पास, तो इस कोस का रेसिप्रोकल, भाई 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल देखेंगे तो 2 तो ऊपर लिखा जाएगा और √3 कहाँ लिखा जाएगा नीचे, इसका करेंगे तो √2 ऊपर लिखा जाएगा, इसका करेंगे 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0 को मैं ऐसे लिखूंगा भाई 1/0, इसके नीचे 1 है तो उल्टा करेंगे 1/0। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल कर दो या इसी को रख दो ऐसे इनफाइनाइट 2, फिर हो जाएगा √2, फिर हो जाएगा 2/√3 और फिर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपका हो जाएगा। आई होप छोटी सी बात है जो समझ में आई होगी, ये हमारे इसके अंदर टेबल हो जाएगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या पढ़ना भाई, अब नेक्स्ट एक अच्छा सा रिलेशन इसके अंदर है। वो क्या रिलेशन है कि इफ ए साइन थीटा, इफ ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा सी के इक्वल है। ठीक है, अब इसका उल्टा होगा, ध्यान रखना, ए है साइन के पास क्या आ जाएगा कोस थीटा, प्लस है तो माइनस, बी कोस थीटा था तो अब हो जाएगा साइन थीटा, और ये अगर आपको डी के इक्वल दे रखा तो इनके बीच में रिलेशन आएगा। अब रिलेशन क्या आएगा उसको देखो भाई, रिलेशन इसके अंदर क्या आएगा, लेट ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूं। तो इक्वेशन 1 का जो स्क्वायर होगा वो होगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और इसका मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं, प्लस सेकंड का करूंगा यानी ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। इधर क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, इधर आएगा सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। अब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा, देखो होल स्क्वायर ओपन होगा तो क्या होगा, ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा और प्लस का आएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ ये चीज आएगी या नहीं आएगी, आएगी। प्लस इसका करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोस थीटा और साइन थीटा और प्लस का आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा और इक्वल में आएगा सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये जो वैल्यू वो ये कट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर होगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इधर होगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और इधर होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल में आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर। यहां से देखो, यहां से और यहां से क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहां से आपको ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है,
तो ए स्क्वायर कॉमन आते इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से बी स्क्वायर कॉमन आएगा यहां से और यहां से, तो क्या बचेगा भाई, तो यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ा था इसकी वैल्यू जो 1 हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आई होप बात समझ आई होगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कोई नई बात नहीं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो ये आपको फॉर्मूला क्या करना है इधर याद रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसके ऊपर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन ये है आपके पास कि 3 कोस थीटा प्लस 5 साइन थीटा है और इक्वल में आपको दे दिया 5। आपको क्या फाइंड करना है, इसको उल्टा कर दूं मैं, यानी इसके साथ लिख देता हूं 3 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सीधी सी बात क्या हुई भाई, सीधी सी बात अगर हम समझे तो इसको हम कंपेयर करें तो यहां से हमको मिलेगा ए, ये मिलेगा हमको बी, ये हमारा है सी और हमको डी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही पढ़ा था हमने। ए की वैल्यू हो जाएगी 3 तो हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू हो जाएगी 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, सी की वैल्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर और डी की जगह डी स्क्वायर। ये और ये कट गया, डी से डी कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो डी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 3। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप छोटी सी बात है जो समझ में तो आई होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है आपके पास उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे आगे हमको इसके अंदर क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट अब मैं जो बातें बताने वाला हूँ, अब 11 से रिलेटेड सारी की सारी बातें हमारी होने वाली हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले देखो भाई, ये एक हमने एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, एक क्या ले लेते हैं हम, सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा सर्कल, ये क्या हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, अब यहाँ से हम एक अच्छी सी प्यारी सी एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे भाई, कॉर्ड ये एक्सिस बनाएंगे, एक एक्सिस यहाँ पे ले ली और एक एक्सिस हमने यहाँ पर ले ली। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा सा इसको ऐसे लगा देते हैं। ओके, अब देखो अब होगा क्या, सिंपल सी बात सुने और समझे, सिंपल सी बात सुने और समझे। ठीक है, सिंपल सी बात सुने और समझे, नहीं आ रहा, ओके कोई नहीं। अब देखो अगर मैंने इसको 1 यूनिट का मान लिया, ये जो है मैंने 1 यूनिट मान लिया, तो मुझे बताओ ये पॉइंट क्या होगा। तो आपको पता है यहाँ पे y तो 0 होगा और x की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो 1 और 0 होगा। यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर y 1 होगा और x 0 होगा, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर x -1 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 0 और -1 का पॉइंट होगा या नहीं होगा। इतनी सी बात, कोई डाउट है क्या? तो कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। अब एंगल क्या होंगे मुझे पता है आपको, यहाँ पर एंगल क्या होंगे, ये देखो, ये जो एंगल होता है वो होता है हमारा 0 डिग्री, ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है जिसको हम π/2 से डिनोट करते हैं, ये होता है 180 जिसको हम पाई बोलते हैं, ये 270 होता है जिसको हम बोलते हैं 3π/2 रेडियन। ये सारे डिग्री, ये सारे रेडियन के अंदर है ना, तो 0 डिग्री, और यहाँ पे वापस जब आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2π रेडियन, है ना, मतलब 2π हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2π हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, यहाँ तक किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है क्या? कोई भी प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हमको एक पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे, तो यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, और क्या करेंगे भाई,
यहीं पे एक पॉइंट आपका और लेना है, ठीक है। ये जैसे ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। अब देखो यहीं पे हमें एक पॉइंट लेना है, यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट क्या होंगे, मुझे बताओ ये पॉइंट क्या होंगे भाई। अब इसको पॉइंट आपको निकालना है। तो देखो ये तो आपका 1 है, कोई प्रॉब्लम, ये आपका 1 है। हमको क्या करनी है भाई, डिस्टेंस निकालनी। ये जो होगा वो y के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, आपका y के इक्वल होगा, ठीक है। ये y के इक्वल होगा और यहाँ पर ये जो होगा वो आपका x के इक्वल हो जाएगा ना, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये y हो गया और ये हमारा क्या होगा भाई, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला लाइन, ये हो जाएगी हमारी x, क्या हो जाएगी हमारी x हो जाएगी, ठीक है। तो हमको y और x निकालना। अब ये जो एंगल है वो आपका क्या है भाई, थीटा एंगल है। अगर ये थीटा एंगल है तो सिंपल सी बात सुनो, अगर मुझे ये वाली लाइन निकालनी है तो थीटा के रेस्पेक्ट में ये जो होगा वो आपका कोस थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, कोस थीटा। और ये जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा हो जाएगा। ये मतलब ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस। मतलब क्या हुआ भाई कि x की जगह तो आ जाएगा हमारा कोस थीटा और y जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ये हम पढ़ भी चुके हैं और नहीं पढ़ चुके तो आपको पता भी होगा कि सिंपल सी क्या बात हो गई कि हमको बेस निकालना है। तो बेस क्या होता है, तो कोस थीटा लेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना भाई। यहाँ से अगर मुझे इस वाले ट्रायंगल में मुझे कोस थीटा निकालना है तो मैं लिखूंगा भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है भाई, तो बेस की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। बेस की वैल्यू मुझे निकालनी है और हाइपोटेनियस 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कोस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। तो ये वाली जो है ये वाला यानी जिसको हम x कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, x कह सकते हैं। तो ये कोस थीटा आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा। आई होप छोटी सी बात है जो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये हमारा, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं और इसको हम थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, ये पूरी बात हम आगे हुई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा कोस थीटा और साइन थीटा, ये वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हम एंगल की बात करेंगे। अब अगर मैं इसको ढंग से वापस बनाऊं तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करके थोड़ा सा ढंग से बनाएंगे तो क्या ज़्यादा चीज़ हम आएगी, ठीक है। ये हटा देते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ क्या आएगी, आपको ज़्यादा समझ में आएगी, इसलिए ये पॉइंट तो रख ही देते हैं, क्या है था 1 और 0, ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखो कोस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कोस की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, कोस की वैल्यू 1 है और साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है या नहीं है। फिर आया वापस यहाँ पे, इधर देखा जाए तो कोस की वैल्यू क्या हो गई 0 और साइन की वैल्यू कितनी है भाई, साइन की वैल्यू कितनी है 1 है। फिर वापस आए हम यहाँ पर, मतलब π/2 का इंटरवल ले रहे हैं। देखो जब आप 0 पे थे और 0 से आप सीधा का सीधा कहाँ आए थे, π/2 पर आए थे। तो 0 पर अगर हम देखा जाए तो 0 पर कोस थीटा की वैल्यू जो थी वो 1 थी और साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो 0 थी। अब जैसे आप π/2 पर आए तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब वापिस आप π/2 और आगे चले, मतलब प्लस π/2 आप और आगे चले। तो जैसे प्लस π/2 आप चले तो मतलब आप आ गए पाई पे, किस पर आ गए भाई पाई पे अगर देखा जाए तो कोस थीटा की क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे भी साइन थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, क्या रहेगी 0। बात आई या नहीं आई समझ आ गई। और अगर आप π/2 चलोगे यानी आप पहुंच गए 3π/2 पे और 3π/2 पे देखा जाए तो वापस यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है और साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 हो जाती है। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे -1 हो जाएगी। आई होप छोटी सी बात है जो आपको समझ आए, ठीक है। अब वापस हम गए 2π पे, वापस कहाँ आ गए 2π। अब जैसे आप 2π से वापस आगे एंगल बढ़ोगे, 2π पर आप एंगल बढ़ोगे मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल हुआ और वापस और यहाँ पर आ गए, मतलब आप जहाँ पर थे अभी वहीं पे है। तो मुझे बताओ क्या आप चेंज होगा, कोस थीटा की वही वैल्यू रहेगी और साइन थीटा की वही वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने एक और चक्कर लगाया, एक और चक्कर लगाया, वापस आया, फिर आपने वापस ये एंगल किया तो वापस वहीं पे आया आप जगह।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई में रोटेशन के बाद जो वैल्यू होती है वो कभी चेंज नहीं होती। तो मैं सीधी सी बात ये लिख सकता हूँ, क्या चीज़, कि cos 2n पाई प्लस थीटा अगर हो तो वो आपका चेंज नहीं होगा और वो वैल्यू आपका cos थीटा ही रहेगी। फिर अगर साइन 2n पाई प्लस थीटा हो तो वो चेंज नहीं होगा, वो आपका वो ही रहेगा, मतलब वो आपका साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है। अब देखो कोस थीटा जो है वो जीरो कहाँ पर आ रहा है, कोस थीटा कहाँ पर जीरो आ रहा है, तो कोस थीटा जो है वो आपका जीरो कहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है पाई बाई 2 पर, वो आ रहा है 3 पाई बाई 2 पर। मतलब पहले आया था वो पाई बाई 2 पर, फिर आया था वो 3 पाई बाई 2 पर, और चलोगे तो आगे आएगा वो 5 बाई 2 पर, फिर हम वापिस चलेंगे तो आएगा वो 7 पाई बाई 2 पर। यानी इतनी सी बात सुनो भाई, यहाँ पर ये पाई बाई 2 में तो सब में चल रहा है, यहाँ पे पाई बाई 2 चला। इसके मल्टीपल में देखा जाए तो इधर तो 1 है पहले, और यहाँ पर आ रहा है पाई बाई 2, फिर आ रहा है इधर 3, और फिर इधर आ रहा है पाई बाई 2, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है आपका पाई बाई 2। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें तो ये सारे के सारे पाई बाई 2 के क्या है, ऑड मल्टीपल है। पाई बाई 2 के क्या है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ऑड मल्टीपल है। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसमें तो कोई खास चीज़ आपको मैंने अभी तक तो बताई नहीं है। ठीक है। तो इसको हम रफ कर लेते हैं। ठीक है। और ये तो बातें हमारी इंपॉर्टेंट है ये, तो इस बातों को तो आप क्या करोगे भाई, इस बातों को तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ओके। तो मैं क्या कहना चाह रहा था भाई, मैं ये आपको कहना चाह रहा था, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोस थीटा जो है, कोस थीटा जो है वो जीरो होगा। मतलब थीटा की जगह मैं अगर एक्स ले लेता हूँ तो और भी बात समझना, कभी कोस एक्स जो है वो जीरो होगा, ये डिग्री नहीं है, जीरो वैल्यू है, जीरो होगा। लेकिन कब होगा, जब एक्स जो है वो आपका ऑड मल्टीपल हो। एक्स क्या हो भाई, एक्स आपका ऑड मल्टीपल हो, किसका, पाई बाई 2 का। ऑड मल्टीपल को हम क्या लिखते हैं, ऑड मल्टीपल को हम 2n प्लस 1 लिखते हैं। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 जब होगा, है ना, x तब भी ये वैल्यू होगी, तो हमेशा कोस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन की, है ना भाई, इसको हटाओ। नेक्स्ट बात हम करेंगे साइन की। अब मुझे बताओ साइन कहाँ पर जीरो हो रहा है, साइन कहाँ पर जीरो हो रहा है, तो साइन जीरो कहाँ पर हो रहा है भाई, साइन जीरो एक तो इसी लाइन पर हो रहा है। ठीक है। साइन जीरो कहाँ हो रहा है भाई, साइन जीरो एक तो इसी लाइन पर साइन जीरो हो रहा है, फिर वापिस साइन जीरो हो रहा है यहाँ पर, फिर वापिस मतलब यहाँ पर देखो ये पाई एंगल जब आगे बढ़ेगा तो जीरो, फिर वापिस आएगा तो पाई एंगल और बढ़ेगा तो जीरो, मतलब ये पाई पर जीरो है, भाई साहब ये 2 पाई पर जीरो है, वापिस ये पाई और आगे तो 3 पाई पे जीरो, फिर 4 पाई पे जीरो, ऐसे चलते ये चलता जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ पे देखो कितना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका मतलब ये यहाँ पर इंटीजर्स आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे बात हो रही होती है। ठीक है। तो ये दोनों ही डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि भाई साइन x इक्वल टू जीरो कब होगा, जब x जो है वो ऑड मल्टीपल होगा, सॉरी इंटीजर मल्टीपल होगा किसका, पाई का। n की वैल्यू क्या है भाई, तो यहाँ पर n जो है वो एक आपका इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन पे अगर ये कंडीशन है तब आपका साइन जो है वो आपका जीरो हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो आई होप कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्या करनी है भाई, ध्यान में रखना। तो पहला पॉइंट तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। ओके। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम इसमें क्या बात करेंगे, इसी पे बात कर लेते हैं, इसी पेज पर हम बात कर लेते हैं। क्या कि देखो आपने एक बार वापस बैक चलते हैं, आपने 10th क्लास के अंदर क्या चीज़ पढ़ी थी भाई, 10th के अंदर आपने कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात की थी। सर कौन कौन से फॉर्मूले, एक आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो हमेशा कोस थीटा के इक्वल होता है। दूसरा क्या पढ़ा था, कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है।
ठीक है, यानी कुल मिला के क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं, कुल मिला के ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर साइन x इक्वल है कोस y के, इसका मतलब x प्लस वाई पक्का कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल होने पर साइन और कोस की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। साइन और कोस की वैल्यू क्या होती है भाई, इक्वल होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बात। वैसे साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में। वैसे जो tan होता है यानी tan 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो इक्वल होता है आपका कोट थीटा के। और वही अगर मैं कोट 90 माइनस थीटा की बात करूं तो वो हो जाएगा हमारा tan थीटा। फिर आता है सेक का, तो सेक 90 माइनस थीटा की बात करूं तो वो हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा। और अगर मैं बात करूं कोसेक 90 माइनस थीटा तो वो हो जाएगा हमारा सेक थीटा। तो यहां तक की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो आपने पढ़ ही रखा है 10th क्लास के अंदर। ठीक है, इनके बारे में आपने जरूर पूरा का पूरा डिस्कशन किया होगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। है क्या कोई प्रॉब्लम? तो कोई प्रॉब्लम आपके होनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम आपके होनी नहीं चाहिए। ओके, ओके ओके, आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या पढ़ना हमारे। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो वापस आओ पीछे की तरफ। तो देखो साइन और कोस जो है वो, अगर साइन जो होगा वो चेंज होगा किसके अंदर, तो साइन कोस के अंदर और कोस साइन में। टेन जो चेंज होता है वो होता है, टेन जो होता है वो होता है कोट में। और सेक जो होता है वो होता है कोसेक में। सेक जो है वो होता है हमारा कोसेक में। किस में होता है वो, कोसेक में चेंज होता है। ठीक है, अब देखो जब भी अगर कोई एंगल है वो अगर y एक्सिस पर लाई कर रहा है, किस पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तब वो एंगल हमेशा चेंज होगा। और अगर वो एंगल x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तब हम बोलेंगे नो चेंज, यानी तब वो है वो आपका चेंज नहीं होगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस पर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल्स के बारे में कैसे क्या देखना है। तो वापिस हम बनाते हैं एक अच्छा सा सर्कल। ठीक है, अब की बात थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाते हैं और यहां पर हम ले लेते हैं भाई हमारी एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस हमने ले ली। अब देखो, अब इस एक्सिस को लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक बात ध्यान में रखनी है। क्या बात मैं कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होगा वो 0 डिग्री है, ये π/2 डिग्री है। ठीक है, और ये आपका पाई होगा और ये होगा आपका 3π/2 और यहीं पे आपका क्या आएगा भाई 2π आएगा। तो ये जो एंगल है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल है वो क्या आएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, मान लो कोई ये एंगल आपका ये यहाँ पर पॉइंट आ रहा है और ये एंगल जो है वो आपका थीटा है, तो वो पहले तो 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर आ गया आपका 90 माइनस थीटा आ गया। क्या आ गया आपका 90 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस थीटा आ गया इसके अंदर। तो जो भी π/2 माइनस थीटा के वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब लाई करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होती है। यानी ये जो होता है वो आपका कोस थीटा होता है और ये जो होता है वो आपका साइन। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो फिर सारे के सारे पॉजिटिव, मतलब ऑल आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है भाई, सेकंड के अंदर बात करेंगे, इसके अंदर ये लाइन है। तो देखो सेकंड के अंदर अगर हम बात करें तो सेकंड के अंदर यहाँ पे जो होगा, यहाँ पर देखो x जो है वो नेगेटिव होगा और y क्या होगा आपका प्लस होगा या नहीं होगा। x नेगेटिव होने का मतलब क्या हो भाई, x नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो है वो कोस थीटा रहेगा और ये क्या रहेगा साइन थीटा।
मतलब कोस नेगेटिव है, अगर कोस नेगेटिव है तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कोस अपॉन साइन अपॉन कोस ही होता है, तो नेगेटिव है, यानी कोस वाली सारी वैल्यू नेगेटिव, ओनली साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन पॉजिटिव मिलेगा भैया आपको, यहाँ पर एक तो मिलेगा साइन थीटा और एक दूसरे भैया मिलेंगे इनका जिनका नाम है कोस थीटा। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, इधर की बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो प्यार से अगर इस चीज़ को मैं समझाऊं तो इसका मतलब होगा कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट है तो सीधी सी बात है दोनों माइनस होंगे, और अगर दोनों माइनस है क्योंकि आपका कोस थीटा भी नेगेटिव है और आपका साइन थीटा भी नेगेटिव है, तो अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे, बात सुनना, अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे इसका मतलब हुआ कि जैसे आपने टेन थीटा की वैल्यू निकाली होगी कि वो साइन थीटा अपॉन कोस, मतलब माइनस का साइन और माइनस का कोस करके वो प्लस का हो जाएगा। तो टेन और कोट जो रहेंगे वो इसके अंदर पॉजिटिव रहेंगे, कोट थीटा, और इसका भाई कौन है भाई, टेन थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। वैसे इसके अंदर जो रहेंगे वो रहेंगे आपका कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस थीटा था। वैसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आ जाएगा, या तो ये जो एंगल होगा वो होगा आपका पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, या 90 से वो कम होगा, 90 से क्या रहेगा कम, सॉरी 180 से कम रहेगा तो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा पाई प्लस थीटा, या हम कह सकते हैं 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा कह सकते हैं। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो उसको मैं कह सकता हूं 3/2 प्लस थीटा, या मैं कह सकता हूं 0 माइनस थीटा, मतलब माइनस थीटा की वैल्यू, या मैं कह सकता हूं 2 पाई माइनस थीटा। ये सारे के सारे आपके सेकंड मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो साइन कैसे चेंज होता है और कैसे नहीं होता है, उस कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। यहां तक हमने बात कर ली। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसको बता देता हूं कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे और ये कैसे चेंज होता है। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं आपके सामने वो मैं करने वाला हूं, इसकी मैं बात कर चुका हूं, इसकी बात कर रहा हूं। तो अगर मैंने लिखा, बात को समझना, अगर मैंने लिखा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पहले हमको ये पहचाना है पाई बाई 2 प्लस थीटा कहां पर आएगा, तो ये आएगा भाई आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहेगा, मतलब सिंपल सी बात है वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। फिर हमको देखना है ये एंगल कहाँ लाइक कर रहा है, ये एंगल कर रहा है आपका एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस सॉरी ये वाई पर कर रहा है, और वाई पर हमने बोला था भाई वाई पे होने पर वो चेंज होगा, वाई पर होने वो चेंज होगा। अब वो चेंज होगा किस में, तो साइन कोस में चेंज होता है, तो उसको हम लिख देंगे कोस थीटा। क्या लिख देंगे भाई, कोस थीटा। बात आई समझ में। तो अब मैं सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट के ही एंगल लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट के ही एंगल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर सारे के सारे। तो वैसे ही कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होगा, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होगा वो आपका क्या रहेगा। अब सुनो, कोस जो है वो नेगेटिव में होता है, तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है टेन, तो टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब टेन जो है वो किस में चेंज होता है, कोट में, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और इसका एक भाई मिलेगा जिसका नाम क्या है भाई, कोसेक है। कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये आपका प्लस का सेक थीटा रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव होने वाले हैं। वैसे अगर मैं यहाँ पे कोट की बात करूँ, कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो वो हो जाएगा, कोट है तो ये चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। किस में चेंज हो जाएगा भाई, टेन थीटा में। वैसे अगर मैं यहाँ पे सेक की बात करूँ, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो वो आपका माइनस कोसेक थीटा आने वाला है। आई होप छोटी सी बात है जो आपको समझ में आई होगी, ये बात समझ आई होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे अब की बार किसकी, तो अब की बार हम बात करेंगे साइन पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा। अब देखो पहली बात, इसको देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई जो है, पाई वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। पाई किस पर लाई करता है, एक्स एक्सिस,
तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ भाई, नो चेंज, यानी साइन साइन में ही रहेगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सीधी बात है साइन पॉजिटिव रहेगा, तो ये प्लस का साइन थीटा ही रहेगा। क्या रहेगा, प्लस का साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही जो कोस पाई माइनस थीटा है वो माइनस का कोस थीटा रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। फिर आएगा टेन पाई माइनस थीटा, तो टेन होगा वो माइनस का कोट थीटा रहेगा। और फिर आएगा कोट पाई माइनस थीटा, तो वो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर अगर मैं सेक की बात करूं, सेक पाई माइनस थीटा, तो सीधी सी बात है ये माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं किसकी, कोसेक पाई माइनस थीटा, तो कोसेक पाई माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा आपका प्लस का सेक थीटा, ये रहेगा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव हो जाएंगे। आई होप कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब चलते हम थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सारे एंगल अब है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा मिलेगा आपको, या आपको मिलेगा 3π/2 माइनस थीटा, यही मिलेंगे इसके अंदर। तो देखते भाई, अगर मैंने यहाँ पे साइन ले लिया है तो देखो पाई किस पे लाई करता है, पाई लाई करता है एक्स एक्सिस पर, चेंज होगा ही नहीं, तो साइन साइन के रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा। कोस की बात करें पाई प्लस थीटा, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। फिर बात करें हम टेन थीटा, तो टेन पाई प्लस थीटा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा और टेन थीटा में ही आएगा, ये टेन थीटा में ही आएगा, ये आपका टेन थीटा ही लिखा हुआ है पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई होगी, ज़्यादा इसको डीपली आपको ज़्यादा नहीं करना है, बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में आप डायरेक्ट करोगे और 11 में आप पढ़ चुके हो। तो मैं सारे एंगल्स इसके नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसी एंगल को समझा रहा हूँ। फिर इसकी बात कर लेते हैं, साइन 3/2 माइनस थीटा। अब देखो 3/2 माइनस थीटा क्या होगा, तो 3/2 माइनस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, y पर है तो चेंज होगा, तो साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर हम tan की बात कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट tan की बात कर रहा हूँ, तो tan जो है वो चेंज होगा लेकिन वो प्लस का कोट थीटा ही आएगा। क्यों आएगा, तो सीधा सा रीजन ये है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बात हो रही है। ठीक है, कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है क्या, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ओके, तो वेरी ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, माइनस थीटा की बात करेंगे। तो साइन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक के अलावा बाकी सारे नेगेटिव है, और ये जो है वो 0 माइनस डिग्री है, मतलब एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन थीटा माइनस का। कोस माइनस थीटा जो होगा ना वो आपका प्लस का कोस थीटा हो जाएगा, एक तो कोस थीटा प्लस का आएगा और एक इसका उल्टा सेक जो है वो आपका प्लस में आएगा। बाकी यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव होने वाले हैं और यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। फिर इसी का उल्टा अगर हम देख ले, क्या 2π की फॉर्म में देख ले भाई, तो 2π माइनस थीटा इसको बोल सकते हैं। अच्छा, या मैं इसको 3π प्लस थीटा बोलूंगा तब भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा और यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा, है ना। एंगल कैसे चेंज होगा कि अगर यहाँ पर साइन है तो वो आपका कोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोस। अब ये साइन है तो ये नेगेटिव में आएगा, साइन है वो तो किस में आएगा, थीटा है, तो साइन है वो नेगेटिव में आएगा और इधर कोस होता तो पॉजिटिव में आता। वैसे साइन 2π माइनस थीटा, तो ये किस पर लाई करेगा भाई, सीधी सी बात बताऊँ, ये करेगा एक्स एक्सिस पर लाई 2π, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मतलब ये माइनस का होगा और कोई चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस का साइन थीटा रहेगा। वैसे कोस 2π माइनस थीटा की बात करूं तो कोस 2π माइनस थीटा मतलब ये पॉजिटिव में होगा और यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा ही आएगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, सारा कॉन्सेप्ट इधर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब हम बात करते हैं भाई, ये सारा का सारा ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम बात कर लें, ठीक है,
सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो देखो साइन पे जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, साइन के अगर सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम कितना होगा आपका, इक्वल ही होगा। ठीक है, तो साइन ऑफ सप्लीमेंट्री, यहां पे लिख देता हूं मैं, साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, एंगल्स आर सेम। मतलब क्या हुआ, अगर 150 डिग्री को, अगर साइन 150 डिग्री की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू देखी जाए तो ये दोनों ही इक्वल होगी। साइन 150 की वैल्यू या साइन 30 की वैल्यू देखी जाए तो दोनों ही इक्वल होगी। कहाँ से आइडिया मिल जाएगा, आइडिया मिलेगा इनका सम करके, आप चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोसाइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, नेगेटिव ऑफ ईच अदर। मतलब क्या हुआ, अगर कोसाइन 110 डिग्री लो तो वो इक्वल होगा माइनस कोस 70 डिग्री के। किसके इक्वल होगा वो, माइनस कोस 70 डिग्री के इक्वल होगा। किसके, माइनस कोस 70 डिग्री के वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बात आई होगी आपको समझ में, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ डिफिकल्ट वाली इसके अंदर बात है ही नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कोस के ऊपर ये लिखा हुआ है भाई, कोस 24 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री प्लस कोस 125 डिग्री प्लस कोस 204 डिग्री और प्लस में हो जाएगा कोस 300 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके चेक करेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या ये हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसका और इसका अगर हम सम देखें तो 180 हो रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कोस 150 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का कोस 55, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये जो है ये वाला एंगल, ठीक है, वो 180 प्लस 24 हो रहा है, 180 प्लस 24 हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का कोस 24 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस का कोस 24, और इसको मैं क्या लिखूंगा, कोस 360 माइनस 60 डिग्री। ये आपका प्लस का कोस 55 डिग्री है ये, और यहाँ पर है आपका कोस 24। ये और ये कैंसिल, ये और कोस 360 माइनस थीटा मतलब कोस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो वैल्यू आ जाएगी 1/2, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई।